आइए गाइस। तो आज हम लोग वर्ग 10th के गणित विषय का पहला अध्याय देख रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। गाइस, इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। अब चूँकि आप सभी जानते हैं कि जो अब सवाल जो आ रहे हैं, आधे ऑब्जेक्टिव है और आधे सब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए गाइस क्या होगा, आपको केवल प्रश्न पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अपने जो बुक्स को भी अध्ययन करना पड़ेगा, उसके थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, कुछ नोट्स एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे आपको, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो सके। तो गाइस, यहाँ पे है क्या कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ताकि इसका आप लोग क्या कर सके, एक्स्ट्रा आप लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। जैसे गाइस, वास्तविक संख्या जो है, इसमें आपको कुछ अन्य संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, जो आप लोग 6th-7th में पढ़ लिए हैं। चूँकि 6, 7, 5 या फिर 9 तक आप जो भी पढ़े होंगे, उनको 100 में से जो 98 बच्चे होते हैं, उतने उसको केयरफुली नहीं ध्यान देते हैं लोग। जैसे आप लोग 10th में एंट्री करते हैं, तो 10th में जाकर बच्चे अक्सर सीरियस होते हैं पढ़ाई के प्रति। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार सही से पिछले क्लास में पढ़े गए उन टॉपिक्स पे एक बार बात कर लेते हैं, जिसका हमें इस चैप्टर में काम पड़ने वाला है। गाइस, तो वास्तविक संख्या में हमें पहले कुछ और जो संख्या पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे गाइस, जब होता है कि हम पहले बात करेंगे गाइस यहाँ पे सम संख्या पर। सम संख्या गाइस, जब ये मत कहिएगा कि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार और पढ़ लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सम संख्या को गाइस हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं हम लोग, इवन नंबर। तो पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्या होता क्या है गाइस। देखिए गाइस, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसा आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन आखिर 2 से कौन कौन संख्या कटे, आखिर 2 से कौन कौन संख्या कट जाएगी, कौन कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, ये भी एक टॉपिक होता है गाइस। तो अब हम लोग ऐसे ही परिभाषा नहीं देखते हैं, थोड़ा इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए गाइस, जिस संख्या के हाँ गाइस, एक बार और सुन लीजिए यहाँ पे कि जिस संख्या के इकाई का अंक, यहाँ पे काम लिख 2 बार लिख दिए, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। आप जैसे में लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए संख्या कितना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल लास्ट में देखना है, इसके अंत में देखना है। अगर इसका जो लास्ट वाला अंक डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, तो इससे आप लोग समझिएगा सम संख्या है। अगर आप परिभाषा पहले वाला पढ़ेंगे कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, तब उस परिभाषा के अनुसार इसमें पहले भाग करना पड़ेगा। जब भाग दे देंगे, पूरा पूरा एक कट जाएगा, तब आप कहेंगे कि ये क्या है, सम संख्या। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार आपको केवल लास्ट में एक बात देखना है कि अगर लास्ट में 0 से लेकर के, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8, इस पांचों में से कोई भी एक अंक लास्ट में दिया है, तब यूँ समझना है कि वो सम संख्या है। और अगर वो सम संख्या है तो 2 से पूरा पूरा विभाजित भी होगी, डेट्स क्लियर। इसके अलावा गाइस आपको क्या पढ़ना है, विषम संख्या। विषम संख्या गाइज, आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि बेसिक क्लास है। और जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम किसी भी घर का पहले नींव तैयार करते हैं। नींव जितना मजबूत होता है, घर उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। अगर हम नींव ही कमज़ोर कर देंगे तो फिर घर बनाना मुश्किल हो जाएगा।
तो विषम संख्या। गाइस आगे क्वेश्चन में आपको इस सब के बारे में आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि विषम क्या है, सम क्या है। अगर आप पहले समझे रहेंगे तो फिर प्रश्न जब सामने आएगा तो उतना आपको दिक्कत नहीं होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं गाइस? तो देखिए यहाँ पे क्या था, 0 2 4 6 8 लास्ट में रहेगा, उसे हम सम संख्या कहेंगे। आपका अंक डिजिट होता है 10, 0 से लेकर के 9 तक जो है वो डिजिट आपका है। तो इस सब को इसमें से हटा दीजिए, बचता क्या है गाइज, 1 3 5 7 और 9, इसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो गाइज क्या होता है इसमें देख लीजिए, उसे विषम संख्या कहते हैं। गाइज पहले आप लोग क्या पढ़े थे कि वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन उस परिभाषा के अनुसार आपको प्रत्येक संख्या में क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देना पड़ेगा 2 से। अगर पूरा पूरा कटेगा तो उसे आप सम मानेंगे, और पूरा पूरा नहीं कटेगा उससे आप विषम मानेंगे। बट इस परिभाषा के अनुसार आपको केवल लास्ट में देख लेना है। लास्ट में देखना है गाइस कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, इसमें से कोई भी एक संख्या दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे लास्ट में आपका 1 आ गया, आपको इसमें भाग करना ही नहीं है, लास्ट पे ध्यान देना, लास्ट पे 1 है मतलब विषम संख्या है। कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अंत में जाना है इसके लास्ट वाले टर्म पे। 9 है विषम संख्या है। तो ये आप दो चीज समझ गए, सम संख्या और विषम संख्या। इसमें क्या है इस सम संख्या में कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होगा उसे हम सम संख्या मानेंगे, और गाइज जिस संख्या की इकाई का अंक 1 3 5 7 या 9 होगा उसे हम विषम संख्या मानेंगे। ये तो हो गया गाइज सम और विषम के बारे में। गाइज अब इसके अलावा हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो प्राकृत संख्या। ये सभी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लोग 3 4 5 में सब पढ़ाया गया होगा, आपको 6 में पढ़ाया गया होगा। अगर 3 4 5 पे आप नहीं पढ़े होंगे तो 6th में इस सब संख्याओं के बारे में जरूर पढ़ाया गया है आपको। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। गाइज ऐसा बात नहीं केवल हम लोग 10th में ये प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग कंपटीशन में भी पढ़ते हैं। देखिए गाइस इसका सिंपल से परिभाषा क्या है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जो नॉर्मली है, गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। मतलब कि अब 1 से लेकर के गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गिनती। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे में क्या करेंगे गाइस, तो जैसे में आपको हो जाएगा 1 1 2 3 4 इत्यादि। तो आपको ध्यान रखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे आप, और गिनती की संख्या में से आपको 1 से आरंभ होती है। ठीक है, आप जब प्राकृत संख्या पढ़ लेंगे, इसके आगे हमको पढ़ना है गाइस पूर्ण संख्या के बारे में। आइए इस पर ध्यान देते हम लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गाइस, पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जो मेरा प्राकृत संख्या है वह 1 से आरंभ होता है, और जो पूर्ण संख्या है वह 0 से आरंभ होता है। तो क्या करते हैं, 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर जब गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आप जिस तरीके से चाहे इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो पहले करेंगे आप कि 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर जब गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है
तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, गाइस यहाँ पे प्राकृत और पूर्ण संख्या के बारे में कुछ नोट्स भी होते हैं जो आपको जानना पड़ेगा। नोट्स मतलब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी है। पहला बात, ये प्राकृत और पूर्ण दोनों हमेशा धनात्मक होता है। तो लिख लेंगे आप हम लोग, प्राकृत संख्या, प्राकृत और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होते हैं गाइस, हमेशा धनात्मक। अब धनात्मक क्या है गाइस, या आप लोग पहले पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, धनात्मक होते हैं। इसका मतलब हुआ यह गाइस कि यह संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, जब होगा तो प्लस में होगा। कभी भी पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या माइनस में हो ही नहीं सकता। अगर वो माइनस में आता है तो समझिएगा वो प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं है, वो दूसरी संख्या के अंतर्गत उसका काउंटिंग होगा। अगर यहाँ पे कोई अंक लिखते हैं यहाँ पे आप, तो इसके पीछे चिन्ह न दिया गया, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे क्या है, आपका प्लस छुपा हुआ है, बट इसके पीछे माइनस नहीं हो सकता है। तो पहला नोट क्या कहता है गाइस, जो प्राकृत और पूर्ण संख्या है हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। दूसरा नोट देखिए गाइस क्या कहता है। अब इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा प्राकृत और पूर्ण के परिभाषा पे। देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। यहाँ देखिए जितने भी प्राकृत संख्या वाले अंक हैं वो सभी पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं आपको, लेकिन जितना पूर्ण संख्या में है मतलब एक जीरो ऐसा है जो प्राकृत संख्या में नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यह दूसरा नोट है। ये इसका दो नोट हुआ। क्या है गाइस, नोट्स पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों संख्या के बारे में यहाँ पे आप गहराई से जान गए। पहले बात ये जान गए आप कि प्राकृत और पूर्ण ये दोनों संख्या हमेशा और हमेशा धनात्मक होंगे, मतलब कि प्लस में ही होंगे, माइनस में नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो जितने भी प्राकृत संख्या सबके सब पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीरो आता है और जीरो क्या है, प्राकृत में नहीं है। आप यहाँ पे जान गए सम विषम प्राकृत पूर्ण। इसके अलावा भी संख्या है गाइस, वो आपका है पूर्णांक। आपका ये देखिए पूर्णांक क्या कहा था आपका यहाँ पे, पूर्णांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है गाइस, तो इसमें क्या है गाइस कि प्लस वाले अंक और माइनस वाले अंक, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक मिले होते हैं, दोनों संख्याएं मिली होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। कि पूर्णांक में क्या होगा, इस प्लस वाले अंक भी आ सकते हैं और माइनस वाले अंक भी आ सकते हैं। जैसे में मान लीजिए हो गया 4 -5 -40 50 -100 ऐसे करके, इसमें प्लस वाले अंक भी आ सकते हैं और माइनस वाले अंक भी आ सकते हैं। तो आपका जो परिभाषा है गाइस, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कहते हैं जिसके पीछे प्लस, मतलब कि जोड़ वाले चिन्ह को हम धनात्मक कहते हैं और माइनस वाले चिन्ह को हम ऋणात्मक कहते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद हम गाइस क्या पढ़ना है, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। जब ऐसा आप लोग पढ़ रहे हैं गाइस तो चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमको पढ़ना है गाइस किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या देखिएगा गाइस कि वह संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा भी अन्य अंक से कट जाए हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 8। हम 8 को अभाज्य मतलब कि भाज्य संख्या क्यों कहेंगे? भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो हम 8 को भाज्य संख्या क्यों कहेंगे गाइस? देखिए 8 जो आपका है वो एक से भी कटता है, मतलब कि एक के पहाड़ा में भी है, दो के पहाड़ा में भी है, चार के पहाड़ा में भी है और 8 के पहाड़ा में भी है। तो क्या है गाइस कि 8 के सब गुणनखंड हो गए। यहाँ क्या बताया गया है कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो यहाँ पे इसके 4 गुणनखंड हो गए, इसलिए 8 क्या एक भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम 7 लेते हैं अगर, तो 7 किस किस पहाड़ा में देख लीजिए। 7 आपका एक के पहाड़ा में है और एक 7 का पहाड़ा में है, इसके अलावा क्या है 7 किसी पहाड़ा में नहीं है। तो जब क्या होगा, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, जब 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भाज्य संख्या, इसको हम नहीं कह सकते हैं गाइस। आपको ध्यान देना है कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो गाइज इसका नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य का उल्टा ये होता है अभाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन क्या बनता है गाइज कि वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वे अपने आप, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब कैसे? जैसे मान लीजिए क्या आ गया आप गाइज 2। तो ऐसे क्या है गाइज कि 2 जो है, एक तो एक के पहाड़ा में है और एक खुद 2 के पहाड़ा में है, इसके अलावा ये और किसी पहाड़ा में नहीं, मतलब कि इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। मान लीजिए 3, तो 3 एक तो एक के पहाड़ा में है और एक अपने आप के पहाड़ा में है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अगर हम लेते हैं 4, तो 4 देखिए गाइज एक के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है और 4 के पहाड़ा में है। ये क्या हो गया गाइज आपका, ये हो गया आपका 3 गुणनखंड इसका हो गया, तो ये अभाज्य संख्या न होकर गाइज ये क्या हो गया आपका भाज्य संख्या हो गया। देखिएगा इसमें एक चीज नोट्स बनता है इसका, और नोट्स क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या क्या है, सम जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या है कि 2 एकमात्र मतलब कि अकेला एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब कि 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है गाइस जो सम भी है और सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। इसके अलावा जितने भी सम संख्या थे वो अभाज्य नहीं होते, वो भाज्य हो जाते हैं। गाइस ये आपको हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद हम क्या कर पढ़ना है गाइस, 2 संख्या और हमको पढ़ लेनी है मुख्य रूप से, वह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं गाइस। तो परिमेय संख्या, इसका बहुत ज़्यादा आपको काम पड़ने वाला है। इसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। हम कुछ नंबर्स इंग्लिश नहीं लिखे हैं गाइस, रेशनल नंबर। देखिए वह संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं गाइस, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका शर्त क्या देख लीजिए, शर्त क्या है गाइस,
यहाँ पे जहाँ, चूंकि इसको हम लोग परिभाषा के अंदर ही मिला लेते हैं, यहाँ इसको हम अलग कर दे रहे हैं। क्यू, इसका मान क्या है गाइस, 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखे उसे परिमेय संख्या हम कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखिए पी बटा क्यू क्या पे हो गया, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम लोग हर कहते हैं। तो बट्टा के नीचे, भिन्न के नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए गाइज। जैसे अब यहाँ पर दिया गया 7, अगर इसके नीचे 0 आता है गाइज, तो ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न के नीचे 0 आ गया तो यह कोई संख्या ही नहीं होगा, इसे मान लेगा अपरिभाषित या फिर अमान्य। तो ध्यान रखिएगा, वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके जहाँ क्यू बराबर नहीं हो 0 के, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक और गाइज, कोई भी संख्या रूट में अगर है, इसका पूरा पूरा स्क्वायर न निकलता है, उससे भी हम अपरिमेय ही मानते हैं। जैसे मान लो √2, √3, √5, यह सब संख्या क्या है, रूट के अंदर आए, तो इसको हम परिमेय नहीं मान सकते हैं, ये आपका अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। तो ये आप जान गए परिमेय संख्या के बारे में गाइज। अब गाइज जो आपका चैप्टर जो है जिसका नाम दिया गया वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, पहले जानना पड़ेगा हमें गाइज। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। आखिर वास्तविक संख्या क्या है गाइज। तो गाइस देखिए बात क्या, यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या है। तो जैसे हम लोग एक संख्या मेरा बना था, याद कीजिए आप, पूर्णांक बना था। तो पूर्णांक में लोग क्या पढ़े थे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कह रहे थे, पूर्णांक कह रहे थे। तो जो वास्तविक संख्या है गाइस, जिसमें क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक संख्या है इसके अंतर्गत परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दोनों को मिलाकर जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे सबको हो गया 3, 4, -5, 2/3, 5/6, ये सब आपको वास्तविक में आ सकते हैं गाइस, क्योंकि आपके सब जो आप क्या है, परिमेय है। जब परिमेय है तो वास्तविक भी है, इसके साथ रूट, ऐसे कोई भी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर हो जाएगा वास्तविक संख्या। लेकिन ध्यान रहेगा, इस भिन्न के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये न तो परिमेय और न ही अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को ही वास्तविक संख्या माना गया है। इस बात को ध्यान रखना है गाइस, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, वो संख्या अमान्य नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम जान गए वास्तविक संख्या के बारे में। गाइस हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर एल्गोरिथम। है आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब प्लस शेष, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत इसको इतना हिंदी में नहीं लिखना है, शॉर्टकट लिखना है इसको, कि ए बराबर BQ प्लस R। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जो R का मान होगा वो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा, हमेशा वो छोटा होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। मतलब जो शेषफल जो होगा गाइस, हमेशा क्या होगा आपका, 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या होगा, हमेशा हमें का भाजक से छोटा होगा। भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको भी देख लीजिए गाइस। जब हमारा बेसिक क्लास ही है तो हम पूरा हम लोग बेस जान जाते हैं इसका, ताकि आगे हमको किसी भी चैप्टर मतलब क्वेश्चन में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। देखिए गाइस, हम लोग जिस अंक से भाग देते हैं ना, उसे भाजक कहते हैं। जिस अंक में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जितना बार में कटता है, जितना बार में भाग जाता है, उसे भागफल कहते हैं।
और जो लास्ट में घट कर मेरा शेष बचता है यहाँ पे, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। आई होप कि आपको इतना दो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए गाइस, तो मेरा एक और फार्मूला क्या है, जो मेरा बेस फार्मूला है। यहाँ पे क्या है गाइस, गुना मासा का। गाइस जब का बेसिक सूत्र हो गया है, और इस पर आपका 4 फार्मूला निकल सकता है गाइस। देखिए कैसे निकल सकता है। LCM, ये मेरा गाइस हो गया फार्मूला। और लास्ट में बस हम लोग क्लास से बचा है 1 मिनट और का। अब इसमें जानते हैं कि हमको इसमें लॉसम से पढ़ना कैसा है गाइस। गाइस देखिए यहाँ पे आपको HCF मतलब होता है मसा। अब यहाँ पे HCF का पूरा नाम होता है गाइस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी में पढ़ना हमको LCM मतलब होता है लसा। इसका होता है यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए गाइस ये बनता है आपका 2 तरीके से। पहला आपका बनता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और दूसरा बनता है आपका विभाजन विधि से। विभाजन विधि से ध्यान रहे गाइस, हम लोग ज़्यादा बात हम करेंगे जब इसका हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसमें मेरा प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ पे क्या है कि आपका 8 और 12 का HCF और LCF निकालना है, बट किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। ध्यान रखिएगा गुणनखंड से पहले एक वर्ड लगा है अभाज्य, और आप लोग पहले अभाज्य के बारे में जान चुके हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड है उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको पहले 8 का और 12 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे, इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसको हम छोटा अंश देखिए आपका 4 से भी कट जा रहा है, लेकिन क्या बोला गया अभाज्य, मतलब यहाँ पे आपको वैसा अंक बिठाना है जो किसी पहाड़ा में होता ही नहीं हो। तो 2 से आपका 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, 2 से 12 कटेगा आपका 6 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 कटेगा 1 बार में। गाइस 8 इक्वल आपका 3 2 आया लिख देंगे आप लोग, 12 इक्वल 2 और 1 आपका 3 यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे अब HCF जब निकालेंगे हम लोग तो HCF देंगे यहाँ पे कोष्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया अंक को भर देंगे 8 और 12। तो इसको क्या करेंगे HCF के लिए जो दोनों में आपका मैच करेगा ना वो आपका HCF हो जाएगा। मतलब 2 को 2 मैच किया, 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। अब निकालेंगे यहाँ पर LCM हम लोग इसका, तो LCM कोष्ट देंगे यहाँ से हम लोग 8 और 12। सबसे पहले जो मेरा HCF आया रहेगा इसको यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद जो जिसे मैच नहीं किया है उसको लिख देंगे। तो 2 मैच नहीं किया और 3 मैच नहीं किया है, 4 दूना 8 3 का 24। आपका HCF आ गया 4 और LCM आ गया 24। गाइज तो बेसिक क्लास में इतना ही, बहुत लंबा क्लास बन गया।